मुझे नहीं कबूल किया। मेरी सासू माँ ने कहा कि हम ना, एक और भाई है वकास अली, उसको भी हम हिस्सा देना चाहते हैं, वो गरीब है। ये हमारे घर में शाहद वल्द अजीज, ये मेरे घर में आकर फायरिंग की इन लोगों ने, मुझे डंडे सोटों से मारा गया। कोई मारपीट नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा। बाहर मोहल्ले वाले उसामा वल्द मुनव्वर ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कि डीएसपी ने बगैर इतला दिए हुए हमारे घर में रेड क्यों की। मुस्तफा अरशाद और शहबाज अरशाद ये इन लोगों के साथ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साजिद रिजवी और आप देख रहे हैं डी न्यूज़। नाजरीन, आज मैं बहुत ही दिल खराश स्टोरी लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके पास। एक बच्ची है, बेटी है हमारी, जिसके साथ उसके ससुराल वालों ने, उसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की, बहुत ज़्यादा उसके लिए मसाइल खड़े किए। उसकी गलती ये थी कि वो पसंद की शादी कर बैठी, और पसंद की शादी भी ऐसी कि उसके वालिदैन ने पहले उसकी मंगनी की, मंगनी के बाद मंगनी तोड़ने की कोशिश की, जो उसने वो नाकाम बनाई, और अपने मंगेतर को कॉल की कि मुझे यहाँ से ले जाओ वरना ये लोग मेरी कहीं और शादी करना चाहते हैं। जो उसे मंजूर ना था, उसे मंजूर था कि ये जो मेरी मंगनी मेरे वालिदैन ने की है मैं वहीं पे शादी करूँगी, और उसने अपने मंगेतर को बुलाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जो उसके घर वालों को और उसके ससुराल वालों को पसंद ना आई, उसके जवाब में उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके खामन पे फायरिंग की, उस पर तशद्दुद किया, वो हस्पताल चला गया, और पीछे से बाद में उसके हस्पताल जाने के बाद में उसको उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ सुलह कर ली, जबकि उसके खामन को इस बात का पता भी नहीं था। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसके बाद एक FIR हो गई, उसके खामन पे एक FIR हो गई, और FIR किसने कराई? उसके घर वालों ने। उसके घर वालों ने अपने मोहल्लेदारों के साथ मिल के FIR करवाई कि वो अपनी माँ पर तशद्दुद करता है। जबकि मेरे पास, डी न्यूज़ के पास, उसकी माँ की ऑडियो भी मौजूद है, जिसमें वो कह रही है कि मेरा बेटा मुझे नहीं मारता था, इन्होंने ज्यादती की है। मैं आज मौजूद हूँ मोहम्मद उस्मान के घर पे, और बात करते हैं उनकी बीवी नेहा उस्मान से कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियाँ हुई और क्या क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी। आपका नाम नेहा है? जी, मेरा नाम नेहा उस्मान है। और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपके वालिदैन का घर कहाँ? मैं लाहौर टाउनशिप से बिलोंग करती हूँ। आप लाहौर टाउनशिप से बिलोंग करती हैं, और आपने पसंद की शादी की है? जी, मैंने पसंद की शादी की है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि मेरे वालिदैन ने पहले मेरी मंगनी की, और जी, मेरे वालिदैन ने पहले मेरी मंगनी की थी, वो मंगनी हमारी नाकाम हुई। उन लोगों ने मंगनी तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैंने अपने मंगेतर को फ़ोन किया कि मुझे यहाँ से आके ले जाओ, मेरे माँ बाप आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। वो हम लोगों ने वहाँ पे कोर्ट मैरिज जाके की। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने घर लेकर गए हैं, उनके घर वालों ने नहीं माना, मुझे नहीं कबूल किया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि इसको छोड़ दो, इसको तलाक दे दो, हम आपकी शादी कहीं और कर देंगे। इस चीज़ में मेरे हस्बैंड ने उनकी बात नहीं मानी। उन लोगों ने, हम वहाँ रह रहे थे, उन लोगों ने सन 2019 में मोहल्ले वाले जो मुखालफिन हैं उनके साथ मिल के सन 2019 में मेरे हस्बैंड को फायर मरवाए, और उन लोगों ने, मेरे हस्बैंड अभी हॉस्पिटल में ही थे, उन लोगों ने सुलह कर ली, जिसमें मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं वो मदई बने। उन लोगों ने सुलह के बाद मेरे हस्बैंड लाहौर और हम लाहौर आ गए। कोई कार्रवाई उन लोगों पे हमने नहीं की। जब हम लाहौर आ गए, अब हम गए हैं 2 माह पहले। जब हम 2 माह पहले यहाँ से गए हैं, हिस्से का तकाजा था हमारा, जिसमें हमारे स्टाम्प हो चुके थे कि हमने एक भाई को जो हिस्सा देना है। मेरी सासू माँ ने कहा कि हम ना, एक और भाई है वकास अली, उसको भी हम हिस्सा देना चाहते हैं, वो गरीब है। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, हम उसको भी दे देते हैं। उस पर 3 जनों के स्टाम्प हो गए, जिसमें वकास अली, मुस्तफ़ा और उस्मान, इन तीनों के। कौन है? ये जो मोहम्मद उस्मान है वो मेरे हस्बैंड है, मुस्तफ़ा मेरा जेठ है, और वकास अली मेरा जेठ है।
जिनके तीनों का स्टाम हुआ कि जिसमें से एक जो मुस्तफ़ा है उसको हमने पहले महीने 6 लाख रुपए देना अच्छा, था। आपके ससुर जिंदा है? नहीं, मेरे ससुर जिंदा अच्छा, नहीं है। आपकी सास जिंदा है? जी, मेरी सास जिंदा है। उन्होंने हम लोगों ने स्टाम कर लिया 1 माह उनको हमने सन 2024 के 1 माह में हमने उनको 6 लाख रुपए देना था। ये जो अगला साल आएगा? हाँ जी, इसमें हमने उनको 6 लाख रुपए देना था, लिहाजा के हम लोगों की उन लोगों ने अपने घर चले गए, अपने वो लड़की के साथ जाके रहने लगे। अपने चाचा का उनका घर है, चाचा जात की बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी। अच्छा। वो उधर जाके रहने लगे। हमारी जो मेरी सास है वो हमारे साथ रहने लगी। अच्छे भले हम रह रहे थे, ठीक है, हमारी कोई लड़ाई वगैरह नहीं थी। मकान का हुआ, मकान बड़े भाई ने कहा कि हम सेल कर देते हैं, सेल करके हम पैसे दे देंगे सबको। जब मकान सेल हुआ, उसमें बयाना हो गया, तो उन लोगों ने मसला बना दिया कि हमने मकान नहीं सेल करना। उन लोगों ने मेरी सास की बाहर, मेरी सास गई हुई थी शहर 6 तारीख वाले दिन। 6 तारीख वाले दिन मेरी सास बाहर गई थी अपनी बेटी के पास। मेरे हस्बैंड ने, वो आई है, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ ये पूछा कहाँ से आ रही हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैं शहर से आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि आप जहाँ से आ रही हो वहाँ चली जाओ। उन्होंने कोई मारपीट नहीं की, कोई कुछ नहीं कहा। बाहर मोहल्ले वाले उसामा वल्द मुनव्वर ने उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल कर दी और कहा कि जो ये इसका नाम डॉन भट्टी है, अली रजा है, ठीक है, ये अपनी माँ पे डंडे सोटे मारता है, ठीक है। ये वीडियो वायरल हुई, डीपीओ साहब के पास इसकी वीडियो वगैरह गई है। मेरी सास उसी दिन दरखास्त देने चली गई। आपकी सास ने दरखास्त किस बात पे दी? मेरी सास ने दरखास्त दी कि मेरा बेटा, जैसे वीडियो में वायरल हुई थी तो उन्होंने वैसे उसके साथ की दरखास्त दे दी कि मेरा बेटा मुझे मारता है। लिहाजा के उनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग में है जिसमें वो बोल रही हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हुई है। मुझे ये भी नहीं पता कि तस्वीर किसने खींची। हाँ जी, सलाम अलैकुम जवार, की हाल है? किवें सेहत तबीयत ठीक ठाक? होर तेरा कामकार भी ठीक आ? ओ पता की आ, मैं चंगी भली गई हाँ हसदी खेलदी शहरों मैं आई हाँ। तेल लिया है ते आटा लिया है ते पक्खियां ते 2-3 छापर सी मेरे कोले। घरे मैं आई हाँ ते रजा कहंदा जिथों आई उत्थे चल जा। आ गल आ ते आ बात आ ते पता ही नहीं तस्वीर किने महल्ले चों कीती आ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਵਕਤ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਉੱਥੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਬਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਫਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੋਟੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਛਾਪਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। और एडी वड्डी गल तो कोई नहीं सी, जिन्ने वादे वध गया। तस्वीर घल्लण वालियां ने कर ली, अल्लाह सानू बर्बाद किया, रब उन्हां नू करे। नहीं, आपकी वालदा, आपकी जो सास हैं वो वालदा ही होती हैं। आपकी वालदा जो चौकी में या थाने में गई हैं दरखास्त देने, वो किसके कहने पे गई? वो किसके कहने पे गई हैं? वो मोहल्ले वाले और मेरे जो 2 जेठ हैं, मुस्तफ़ा अरशाद और शबाज अरशाद, ये इन लोगों के साथ गई हैं। थाने में दरखास्त दी है, थाने वालों ने पर्चा उसी दिन दे दिया। मेरी सास ने हमें बताया भी नहीं, ना पुलिस वालों ने हमें खबर दी कि आप पे पर्चा हो गया, आप पे पर्चा हो गया, हमें ये भी नहीं बताया गया। तो आपके मियाँ गिरफ्तार हो गए बाद में? नहीं, मेरे मियाँ को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस आई है हमारे घर में, पुलिस 8 तारीख वाले दिन आई है। 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे पुलिस आई है हमारे घर में। उन लोगों ने ना मेरे हस्बैंड पे, बल्कि मेरे हस्बैंड पे मेरी सास ने पर्चा दिया भी हुआ था, ना हमें कोई इतला दी है, ना हमें बताया गया कि आपके खिलाफ पर्चा हुआ। डीएसपी ने अपनी टीम भेजी है और उस पे डीएसपी की अपनी टीम आई है और उन लोगों ने आके हमारे घर से डीवीआर मेरा और मेरे 3 मोबाइल थे, जिसमें एक आईफोन XS Max, एक सैमसंग गैलेक्सी का बटनों वाला और एक ओप्पो A96। थाना सदर बूरेवाला ने ये कार्रवाई की और जो मोबाइल और आप डीवीआर बता रही हैं, क्या वो आपको वापस मिले? नहीं, हमें वो कोई, उसमें से कोई चीज हमें वापस नहीं दी गई। उसमें से कोई चीज वापस नहीं दी गई। अच्छा नेहा, आप ये बताओ, जब पुलिस आपके घर में दाखिल हुई तो आपके मियाँ घर में थे? जी, मेरे मियाँ घर में थे। फिर आपके मियाँ ने क्या कहा पुलिस वालों को? पुलिस वालों को मेरे मियाँ ने कहा कि हमारा कसूर क्या है,
जो उनसे बकाया दो दो पुलिस वाले करके तीनों चारों कमरों में दाखिल हुए, जिसमें से 2 दरवाजों के ताले भी तोड़े गए पुलिस वालों ने। कमरे में डीवीआर पड़ा था, उस कमरे में मेरे हस्बैंड बैठे थे। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को वहां से पकड़ के बाहर लाए, जिससे मेरे हस्बैंड का सांस चला गया, उनको मिर्गी का दौरा पड़ता। उन लोगों ने मेरे हस्बैंड के पेट में लातें मारी, जिससे उनका वॉशरूम भी बीच में निकल गया। उन लोगों ने लातें मार के पानी की बोतलें मुंह पे फेंकी। हमारे मोबाइल के कैमरे के जो डीवीआर थे वो और मोबाइल मैं मांगती रह गई। उन जो SHO था उसने मेरे सर पे बंदूक रख के कहा कि साइड पे हो जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे मैं गोली मार दूंगा। मेरा सांस वहां पे चला गया और मैं अपने हस्बैंड को रो रो के उनके सांस दिलाती रही कि उनका सांस वापस आ जाए। हम लाहौर आके रहने लगे। हमें पता लगा कि हमारा घर सेल किया जा रहा है। हम घर सेल नहीं करना चाहते थे। हम यहाँ से बुरे वाला गए, वहाँ पे हमारी लड़ाई वगैरह। उन लोगों ने जैसे ही हम बुरे वाला पहुंचे हैं, मेरे पे मेरी जेठानी ने मुझे मारने शुरू कर दिया। वो कहती कि वो मारने शुरू उसने कर दिया। हम लोग वहाँ पे गए हैं, हमारी वहाँ पे लड़ाई वगैरह हुई है। जब हम सारे पुलिस स्टेशन चले गए, पुलिस वालों ने कहा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा पंचायत का फैसला। जब पंचायत फैसले में बैठी, पंचायत ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि हिस्सा आप लोगों को मिल जाए, आपके हिस्से बांटे जाएंगे। जब उन लोगों ने हिस्सा बांट दिया, ठीक है। जब उन्होंने कहा कि 6 लाख रुपए आपको मिल जाएगा और ये मकान मोहम्मद उस्मान का हो जाएगा, ठीक है। उन लोगों ने इस चीज पे एग्री हो गए पंचायत के सामने। 6 लाख रुपए आपके खावंद ने आपके घर वालों मेरे जेठ को देना था। जेठ को देना था जी, मोहम्मद मुस्तफा को, उसको देना था 6 लाख रुपया। वो पंचायत के फैसले में उसने हाँ कर दी। जब वो उन्होंने बाद में आके कहा कि नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते, हमें दबार करवा के दी जाए। इस चीज पे भी वो हम मेरे हस्बैंड मान गए, पर वो फिर मुकर गए, ठीक है। दूसरी बार जब मकान सेल करने का स्टाम्प हुआ, हमें स्टाम्प दिया गया कि मकान सेल करते हैं, ठीक है। उसके पैसे उसको चले जाएंगे, आपके आपको आ जाएंगे, दूसरे को चले जाएंगे, ठीक है। मेरी सास ने कहा कि मेरे जो जेठ है दूसरा वकास अली, उसको भी हिस्सा दे दो क्योंकि वो गरीब है, ठीक है, उसके बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, उसको भी हिस्सा दे देंगे। स्टाम्प हो गया था उसका, कोई मसला नहीं था, कुछ नहीं था। 6 तारीख वाले दिन मेरी सास गई है। उसके बाद जब वो आई हैं तो जो मुनव्वर है ना, उसका बेटा उसामा है। ये मुनव्वर कौन है? मुनव्वर हमारे घर के सामने रहता है। अच्छा। मुनव्वर वल्द सिराजुद्दीन और उसका बेटा उसामा वल्द मुनव्वर, ठीक है। इसने मेरी सास की तस्वीर खींच के नीचे वीडियो वायरल की कि ये इसका बेटा बदमाश है, ये चोर है, ये है, ठीक है। उसने वीडियो एक वायरल सोशल मीडिया पे की, जो कि मेरी सास, उसी दिन हमारी बात नहीं हुई, उसी दिन हमारे घर में पुलिस आई। उसने कहा कि आपकी सास कहाँ है और ये अली रजा कौन है। हमने कहा अली रजा हमें नहीं पता कौन है, मेरे हस्बैंड का नाम ये है, ठीक है। पुलिस आई, मेरी सास उनके सामने नहीं आई, मेरी सास वहां से चली गई। मेरी सास चली गई है, उसी दिन पुलिस भी वहां से चली गई। उससे अगले दिन मेरा जेठ जो है शहबाज अरशाद और मुस्तफ़ा अरशाद, ये लोग मेरी सास को लेकर थाने गए। इन लोगों ने उनके जाके दरखास्त लिखवाई कि मेरा बेटा मुझे मारता है। जो उसमें सोशल मीडिया की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि ये मेरा बेटा मुझे मारता है, ये करता है, उन्होंने उसके मुताबिक ना एक दरखास्त दे दी। मेरे घर में जो सा मुनव्वर वल्द सिराजुद्दीन, उसामा वल्द मुनव्वर, अरफान वल्द अमीर अली, ताहर वल्द अब्दुल अजीज और आमर वल्द अजीज, ये हमारे घर में शाहद वल्द अजीज, ये मेरे घर में आकर फायरिंग की। इन लोगों ने मुझे डंडे सोटों से मारा गया, मुझे धमकियां दी गई कि आप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम आपके हस्बैंड के साथ साथ आपको भी मार देंगे। ये लोग आपके घर में दाखिल हुए हैं, तो आपके खावंद किधर थे? मेरे खावंद को उन लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था, जो कि मेरे खावंद कमरे में बंद थे और वो लोग मुझे फायरिंग, उन लोगों ने 3 फायर छत पे चलाए आके और उन लोगों ने मुझे डंडे सोटे और ईंटें मारी। लिहाजा कि मेरी आंख पे अभी भी निशान है कि उन लोगों ने मेरी आंख पे मुक्के वगैरह मारे, मेरे लाते मारी और मेरी टांग पे ईंटें मारी। लिहाजा उन लोगों ने मुझे धमकियां दी कि आप यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हम आपको और आपके मियाँ को मार देंगे। मेरी सास ने खुद खड़े होके मुझे मार पड़वाई।
और वहां पे मेरा सामान है जो कि मुझे वहां पे सामान नहीं लेने दिया जा रहा, जो कि कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे आए तो हम आपको जान से मार देंगे। ये जो तशद्दुद आप पे हुआ, जी। उसकी कोई एप्लीकेशन दरखास्त आपने थाने में मैंने दी? पुलिस को फोन किए, मैंने पुलिस को फोन किए, 15 पुलिस पे आपने जी कॉल मैंने की? 15 का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, जिस पे पुलिस ने हमें कोई कार्रवाई, कोई पुलिस हमारे घर में नहीं आई। मैंने उनको 4 से 3 कॉलें की हैं, जो कि पुलिस ने सिर्फ हमारी बात सुन के फोन कट कर दिया और हमारे घर पुलिस नहीं आई। ये कितने लोग थे जिन्होंने आपके घर पे धावा बोला और आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? ये जो उनसे थे, एक मुनव्वर वल्द सिराजुद्दीन, उसामा वल्द मुनव्वर, ताहर वल्द अब्दुल अजीज, शाहद वल्द अब्दुल अजीज, आमर वल्द अजीज, नियाज वल्द नैत, ठीक है, और मुजम्मल वल्द, मुझे उनका याद नहीं है, ठीक है, सामने आने पे मैं शनाख्त कर सकती हूँ। अरफान वल्द अमीर अली, अच्छा जी, जिसने मुझे ईंटें वगैरह, जिन लोगों ने आए हैं घर में, कईयों ने फायरिंग की, कईयों ने मुझे ईंटें मारी। मुनव्वर वल्द सिराजुद्दीन ने मेरे डंडे मारे, मेरे सर पे बंदूक भी रखी कि यहाँ से चली जाओ। मैं बाहर अपने हस्बैंड की बाइक चला के जाने लगी थी पुलिस स्टेशन, उन लोगों ने मुझे, मुनव्वर वल्द सिराजुद्दीन ने मुझे बाहर रोक के मेरे माथे पे बंदूक रख दी और कहा कहाँ जा रही है, यहाँ पे टिकेगी या गोली खाएगी। 8 तारीख 8वां महीना सन 2023 दोपहर 2:30 बजे हमारे घर में डीएसपी की टीम ने रेड किया और मेरे हस्बैंड के पेट में लातें मारी गई, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड बेहोश हो गए। उन्होंने हमारे मोबाइल के जो मोबाइल थे, आईफोन XS मैक्स, ओप्पो A96, सैमसंग गैलेक्सी का बटनों वाला मोबाइल और कैमरों के DVR उतार के ले गई। और SHO जो है, उसने मेरे सर पे बंदूक रख के कहा यहाँ से साइड पे होगी। जब मैं उससे मोबाइल छीन रही थी, उसने कहा यहाँ पे साइड पे हो जा, नहीं तो तुझे मैं फैर मार दूंगा। मेरा वहाँ पे सांस चला गया और मैं साइड पे हो गई। IG पंजाब साहब से मेरी अपील है कि हमें चीज़ें वापस दिलाई जाए। DSP उमर फारूक के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि DSP ने बगैर इत्तला दिए हुए हमारे घर में रेड क्यों की और किस वजह से की। मेरे हस्बैंड पे 7 तारीख को मेरी सास ने पर्चा करवाया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड को भी पुलिस नहीं लेकर गई, लिहाजा के पुलिस हमारी चीज़ें ले गई। पुलिस हमारी चीज़ें क्यों लेकर गई? DSP उमर फारूक साथ मुलव्वस है, क्योंकि उसने किसी से भारी रिश्वत ली है। हमारी IG पंजाब साहब से अपील है कि हमें हमारी DSP साहब से हमें चीज़ें वापस दिलाई जाए और DSP उमर फारूक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाजरीन, कब तक ये हवा की बेटियों के साथ ये जुल्म होता रहेगा? ये मेरी बेटी है, ये हवा की बेटी है, ये पाकिस्तान की बेटी है। मेरी IG पंजाब साहब से अपील है कि इस बेटी के साथ इंसाफ किया जाए, इस बेटी को इंसाफ दिया जाए, वरना हम सब की बेटियां भी अपने ससुराल में खुश नहीं रहेंगी। अगर आज ये बेटी अपने खामद के साथ अपने ससुराल में खुश नहीं है, इसके साथ तशद्दुद हुआ है, कल को हमारी बेटियों के साथ, आपकी बेटियों के साथ ये सब कुछ हो सकता है। नाज़रीन, मैं IG पंजाब से, डी न्यूज़ की तरफ से ये अपील करता हूँ कि इस हवा की बेटी को इंसाफ दिया जाए। इसके साथ ही मेरे कैमरामैन शहबाज खोखर और साजिद रिजवी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।